ज्योतिषदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा जो हम आपके साथ करने जा रहे हैं ये आपके मासिक राशिफल को लेकर के है, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है मार्च 2025 का। और इस मार्च 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, ये महीना मार्च 2025 का आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिजल्ट्स हमको हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं वो हमारे ग्रहों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं, चाहे वो शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो। और ये निर्भर करता है कि ग्रहों की स्थिति कैसी है ट्रांजिट में। अगर ग्रहों की स्थिति फेवरेबल है, अच्छी है, मजबूत है, तो रिजल्ट्स भी अच्छे और बेहतर मिलेंगे। और कहीं अगर अशुभ योग बन गया ग्रहों के द्वारा या ग्रह कमजोर स्थिति में आ गए तो फिर उस समय पर जातक के जीवन में अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति होती है। तो साथियों, सबसे पहले तो हम आपको ग्रहों की स्थिति से ही अवगत कराएंगे कि इस मार्च 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे एक एक करके कि भाई सबसे पहले आपका करियर कैसा रहेगा, दूसरे आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे अगर विवाहित हैं तो, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके एजुकेशन के हालात कैसे रहेंगे, संतान कैसा कर पाएगी, अच्छा या बुरा, उसके द्वारा कैसे परिणाम प्राप्त होंगे माता पिता को, और अंत में आप कर्क लगन राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस मार्च 2025 में कैसा रहने वाला है। ये सारी बातों को लेकर के करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपको देंगे ग्रहों से संबंधित जानकारी। तो आप देखिए, हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे होंगे। इस चार्ट में ये आप कर्क लगन राशि के जातकों का चार्ट है और इस चार्ट में सभी ग्रहों की स्थिति बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में और किस हाउस में बैठा हुआ है। इन्हीं में से ही कुछ ऐसे भी ग्रह होंगे जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे इस माह। तो जब कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है साथियों, तो उसके भी परिणाम बदलते हैं। जैसे घर में होगा, जिन ग्रहों के साथ होगा, मित्र ग्रहों के साथ होगा, मित्र राशि में होगा तो अच्छे परिणाम देगा। शत्रु के घर में होगा, शत्रुओं की दृष्टि में होगा, शत्रुओं के साथ होगा तो परिणाम भी फिर अशुभ प्राप्त होंगे। लेकिन इसमें परेशान होने की या घबराने की मैं कहता हूं कोई आवश्यकता नहीं है, दूर दूर तक भी, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ बहुत सरल और आसान और अचूक उपाय भी देते हैं। बस आपको आवश्यकता है उन छोटे छोटे उपायों को करने की। अगर आपने वो उपाय किए या आप उपाय करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप अपने अशुभ ग्रहों को भी शांत कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले चार्ट में जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये अष्टम भाव है, 8th हाउस है। सूर्य और शनि देव दोनों यहां पर बैठे हुए हैं, जो कि आपस में एक दूसरे के शत्रु भी हैं। और राशि ये कुंभ है, शनि देव की अपनी राशि, अपना घर है, शनि देव अपने ही घर में विराजमान है। और सूर्य जो हैं ये अपने शत्रु के घर में विराजमान है शनि देव के, और शनि देव के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन ये 14 मार्च को यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और ये अगले घर में जाएंगे जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पर पहले से ही 3 ग्रह मौजूद हैं, राहु, बुध और शुक्र। तो वहीं पर ये भी जाएंगे चौथे ग्रह। हालांकि अपने मित्र के घर में जा रहे हैं, गुरु बृहस्पति के, मीन राशि में, लेकिन शुक्र के साथ इनकी शत्रुता, शुक्र की इनके साथ शत्रुता, राहु के साथ शत्रुता। तो ये बुध के साथ इनके जो संबंध है वो सम है, न शत्रुता है न मित्रता रखते हैं। तो ये चौथे ग्रह ये पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो और ये माह फिर 14 तारीख को वहां जाकर के माह के अंत तक वहां बने रहेंगे उन 3 ग्रहों के साथ। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। ये मिथुन राशि बुध की राशि होती है, द्वादश भाव है, 12th हाउस। मंगल वहां अपनी शत्रु राशि है उनकी है, तो शत्रु राशि में बने हुए हैं, वक्री और उदित अवस्था में। और ये अपनी शत्रु राशि में जो बने हुए हैं ये मार्गी हैं, वक्री नहीं है, मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने बने रहेंगे ऐसे ही। वक्री नहीं है, मार्गी है, लेकिन है अपनी शत्रु राशि में। आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह को आप अभी देख रहे हैं कि राहु और शुक्र के साथ विराजमान है, जहां पर 12 नंबर लिखा है, मीन राशि है, ये गुरु बृहस्पति के 9वां भाव है। तो बुध ग्रह जो है यूं तो पूरे माह इसी राशि में ही रहेंगे,
लेकिन 15 मार्च को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे 15 मार्च को, और 17 मार्च को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। तो यानी कि पहले ही नीच राशि में बैठे हैं, नीच अवस्था में तो पहले ही हैं, पहले ही उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। उसके बाद फिर ये 15 मार्च को उल्टी चाल चलना भी आरंभ करेंगे और 17 को तो ये अस्त भी हो जाएंगे पश्चिम में। तो बुध की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी मीन राशि में इस मार्च के महीने में। बृहस्पति की बात करते हैं, गुरु बृहस्पति की, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, ये वृषभ राशि है शुक्र की, और बृहस्पति की ये शत्रु राशि है, 11th हाउस कहलाता है। तो यहाँ पर जो बृहस्पति हैं पूरे माह मार्गी और उदित अवस्था में इस राशि में, इस 11th हाउस में, एकादश भाव में बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। अब आगे बात करेंगे शुक्र की। शुक्र भी जो है वो राहु और बुध के साथ, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है मीन राशि है, वहाँ पर विराजमान है। ये पूरे महीने इसी राशि में ही बने रहेंगे, इसी घर में, नवम भाव में, राहु और बुध के साथ। तथा 14 मार्च से माह के अंत तक ये फिर अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी रहेंगे, क्योंकि 14 तारीख को मैंने जैसा कहा कि सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, उनके साथ भी इनका संबंध बनेगा 14 तारीख से। 1 तारीख से 14 तारीख तक राहु और बुध के साथ रहेंगे, ये इनके दोनों मित्र ग्रह हैं शुक्र के, सूर्य शत्रु ग्रह है। तो 2 मार्च को ये वक्री हो जाएंगे शुक्र उच्च की राशि में, 2 मार्च को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे शुक्र, और 19 मार्च को ये पश्चिम में अस्त होंगे, लेकिन 25 मार्च को फिर ये उदय भी हो जाएंगे पूर्व में। ये स्थिति यहाँ पर शुक्र की रहेगी। शनि की बात करते हैं। शनि फिलहाल तो अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, 8th हाउस में बने हुए हैं, बने रहेंगे यूँ तो पूरे माह, लेकिन माह के अंत में ये अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, वो भी बताएंगे। अभी तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में है, क्योंकि सूर्य के साथ है, कंबस्ट पोजीशन में चले गए, अपने घर में रहते हुए भी कमजोर स्थिति हो गई इनकी, और फिलहाल अपनी राशि में है और मार्गी भी है लेकिन अस्त है। 29 मार्च को ये उदय होंगे माह के बिल्कुल अंत में जाके, और उसी दिन ही ये अपना राशि परिवर्तन भी कर लेंगे शनिदेव 29 मार्च को। मार्गी और उदित अवस्था में ये फिर 29 मार्च को यहाँ से निकल करके जाएंगे कहाँ? अपनी समराशि मीन में, जहाँ पर पहले से ही 4 ग्रह मौजूद होंगे, सूर्य, बुध, राहु और शुक्र। 5वां ग्रह शनि भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे आप कर्क लग्न राशि के जातकों के नवम भाव में। राहु की बात कर लेते हैं। राहु भी पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे, जहाँ अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, मीन राशि जो उनकी समराशि है, नवम भाव। केतु, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, 3rd हाउस है ये केतु की समराशि है, बुध की राशि है कन्या, तो ये भी बने रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार इसी राशि में। तो ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है साथियों इस माह मार्च 2025 में। अब इनके आधार पर जो भी रिजल्ट्स निकल करके सामने आ रहे हैं, अब उसकी चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं, और अंत में देंगे आपको कुछ आसान सरल उपाय, जिनके करने पर आपको कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अशुभ ग्रहों को आप शांत कर सकते हैं अपने उपायों के द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की, कि आपका करियर कैसा रहेगा। तो साथियों, जहाँ तक करियर का सवाल है, करियर में आपको अपने काम काज के सिलसिले में दूर जाना पड़ सकता है, या दूर से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, लेकिन देखने में तो वो काफ़ी लुक्रेटिव होंगी ऑफ़र। देखने में तो काफ़ी आपको लगेगा कि काफ़ी लुक्रेटिव ऑफ़र है, लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि जो भी ऑफ़र्स आपको आते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती हैं दूर दराज से, पहले उनको अच्छी तरीके से एनालाइज कर लीजिएगा। जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल ना करें, ये फैसला आपका गलत भी हो सकता है। बहुत सोच समझ करके आपको फैसले लेने हैं। बाकी रहा सवाल कि जहाँ पर आप कार्यरत हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा चुनौतियाँ बराबर आपके सामने बनी रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कोई फेलियर होगा, चुनौतियाँ रहेंगी, और उन चुनौतियों को आपको एक्सेप्ट करना है, उनसे पीछे मुंह मोड़ करके नहीं जाना है। अगर आपने उन चुनौतियों को एक्सेप्ट किया तो निश्चित रूप से आप कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेंगे अपने करियर में। लाभ की अगर हम बात करें तो लाभ की स्थिति कैसी रहेगी? धन के लाभ की, तो धन का लाभ आपको होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, धन का लाभ भी आपको होता रहेगा, लेकिन उसमें भी कुछ ऊपर नीचे होने की संभावना है। कभी कुछ अच्छा स्थिति हो गई धन के लाभ को लेकर के, कभी कुछ डाउन हो गई, ये रहेगा पूरे महीने का सिलसिला। और पहले जो 14 दिन है माह के, उसमें धन की स्थिति जो है आपकी, जहाँ पर भी आप सेव करेंगे या पैसा अपना लगाएंगे या जो रिटर्न आपको मिलेगा वो तो काफ़ी ठीक रहेगा, लेकिन माह के मध्य से और माह के अंत तक आपको
बहुत सोच समझ करके अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है कहीं पर भी अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या सेव करते हैं। कम लालच, मतलब लालच में आकर के ये ना देखें कि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, पैसा लगा दो, पता चला बाद में पैसा गया, तो ये चीज़ें भी संभावना बन रही है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए लंबी दूरी की यात्राओं का भी योग बनेगा। लंबी दूरी की यात्रा कहें या विदेश यात्रा भी कह सकते हैं, उसका भी योग बनेगा। या फिर जो ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं, उनको पीआर लेने में प्रॉब्लम आ रही है, वो अगर कोशिश करेंगे कर्क लगन राशि के जातक, तो उनकी बात भी बन सकती है। इस पूरे थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन बात अंततः गोतवा बन सकती है। मैं अगर बात करूं सुखों की, तो सुखों में तो कमी रहेगी। सुखों यानी कि सुख सुविधाएं होते हुए भी उनका लाभ पूरी तरह से उठा पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। साथियों, मैं प्रेम संबंध की बात करूं तो यहाँ पर प्रेम संबंध भी कोई बहुत ज़्यादा उसमें कोई प्रोग्रेस या कोई बहुत ज़्यादा आप उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, ऐसे भी हालात मुझे लगते नहीं है। एक तो ये महीना थोड़ा सा आपका जो फोकस है वो अधिक अपने जीवन की या अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं पर अधिक रहेगा। फोकस उधर ही आपका फोकस बना रहेगा, उधर से ही आपको समय मिल पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों से समय निकाल करके आप अपने मित्र के लिए समय निकालेंगे ज़रूर। उतना समय तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी बीच बीच में से जब भी पॉसिबल होगा। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। तो वैवाहिक संबंध जो हैं आपके, थोड़ा सा इसमें भी तनाव रहने की संभावना है। और तनाव के साथ साथ जो आपका स्पाउस है, चाहे वो वाइफ है आपकी या हस्बैंड है, उनके हेल्थ के भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, उनके हेल्थ को लेकर के भी आपको, तो उनके हेल्थ का भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। माह के आरंभ से लेकर के माह के मध्य तक तो सामान्य से मध्यम के बीच में संबंध रहेंगे। उसके पश्चात फिर संबंधों में थोड़ी कड़वाहट की भी संभावना बन रही है, माह के मध्य से माह के अंत के बीच ऐसी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा की बात ऐसी है कि शिक्षा में भी आपको जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या उनके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी पढ़ाई में अप्स एंड डाउन काफ़ी आने की संभावना है। संतान की ओर से भी माता पिता को कोई बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं है इस महीने। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य की भी चिंता जरूर करिएगा, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है साथियों। बिना स्वास्थ्य के कोई व्यक्ति कोई भी कार्य अपना फिजिकल कार्य नहीं कर सकता अच्छे ढंग से। तो सबसे पहला कार्य तो यही है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा जरूर कीजिएगा और नियमित रूप से एक चुटकी हल्दी स्नान करने वाले जल में मिला करके आप स्नान कीजिए और धार्मिक कार्यों, धार्मिक जगहों पर, स्थलों पर जाके आप अपनी सेवाएं दीजिए और डेली शिव चालीसा या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, शिव सहस्त्र नाम या शिव चालीसा का पाठ, भगवान शंकर जी की आरती और एक गणपति जी की पूजा जरूर करें और गणपति जी की करें और गणेश चालीसा का पाठ करें, ये जरूर करें आप। तो प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल की चर्चा उपायों के साथ। यदि आपको ये चर्चा समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप इसको लाइक जरूर कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर जो भी अच्छे वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वो सभी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, उसको भी प्रेस करना ना भूलें। तो साथियों, अब हम अपनी इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।